जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा इंजीनियर सर पे स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जब आप पेपर देने जाएंगे, मैकेनिकल कैटेगरी होगी, तो कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो सारे टॉपिक्स आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि आपके टेक्निकल क्वेश्चंस 100 रहेंगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपको 25। मैं बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप चाहते हैं कि इसके क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो मैं आपको सिंपली बोल रहा हूं, गेट के PYQ लगा दें। एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको ये गारंटेड दे रहा हूं। ये और आप चाहते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट में किस 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 तरह के आएंगे, तो गेट के सिर्फ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और जो NAT टाइप का एकदम आसान वाला क्वेश्चंस होता है वो करिएगा। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सवाल है कि देखो, अब सिलेबस की बात करता है। ये देखो, लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप सबको पढ़ना है यार। लॉजिकल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है ना। काफी कुछ बड़ा है ना। फिर उसके बाद इंग्लिश में आपको ये सारे टॉपिक्स आपको, राइट। और देख लीजिएगा आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ना। तो जो भी लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का, चाहे आपको टेक्निकल का, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और मैकेनिकल में आपको ये सारे। अब इनमें सबसे बड़ा सवाल होगा, मुझे पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का पेपर देने वाला बच्चा बहुत स्मार्ट है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, अगर मैं इसको ये बता दूंगा कि भाई ये सारे सब्जेक्ट हैं, और मैंने आप लोगों को PYQ का सीरीज भी शुरू करे हैं 5 बजे। भाई गेट के तुम इसके सिलेबस को फॉलो करो, बस इतना मैं बोल दूंगा ना, तो बच्चा तुरंत गेट के सिलेबस को फॉलो करेगा। स्मार्ट टेक्निक यही होती है कि जो मैं PYQ करा रहा हूँ उसमें डिफाइन करो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, इस टॉपिक का वेटेज कम है। बट यहाँ पे आप देखो, ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मैंने PYQ में देखा भी है। अब इन सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चंस जो गेट के 1 मार्क्स वाले हैं वो कर डालो अच्छे से, साथ में NAT टाइप का कर डालो, साथ में अगर आपको टाइम मिले तो ज्यादा नहीं ESE के क्वेश्चंस कर डालो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की दृष्टि से मैं आपको, लेकिन ये करोगे कब? जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत रहे, और कॉन्सेप्ट मजबूत तो आपको करना ही है। और मैं आपको वैसे भी बता दूं कि मैकेनिकल का देखो तो क्या होता है। अब देखो, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का वहां वन स्टॉप सोल्यूशन होता है भाई। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न को सही तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को क्या होना, एनालाइज सही तरीके से नहीं करते हैं और प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। भाई जब आपने वो सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज आप, ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जब पढ़ाई करोगे ना, तो उस पर ज्यादा फोकस करोगे। स्मार्ट अप्रोच तो यही कहता है ना। फिर मैनेज योर टाइम। वेल, आप उसी के हिसाब से टाइम को एलोकेट कर दो कि इस सब्जेक्ट को ज्यादा देना है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, इस टॉपिक को ज्यादा देना है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। स्मार्ट तरीका तो यही कहता है। हार्ड वर्क ये कहता है कि सबको बराबर टाइम दो, सबको पढ़ो। लेकिन भाई हमें स्मार्ट वर्क करना है ना, तो हम लिस्ट आउट करेंगे ना, प्रायोरिटीज करेंगे, उन सभी सब्जेक्टों को पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हमें आउट ऑफ 125 हमें क्या करना है, 110 105 की ये अच्छे से करना है ना। फिर उसके बाद देखो आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर, और इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेगा नहीं। मैं जो करा रहा हूँ वही आपको बस सफिशियंट है। साथ में एवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। और आपको पता ही है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट का 2 से 3, और फिर जब आपके 80 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप उसके मॉक टेस्ट हो यार। तो ये सबसे सटीक रणनीति होती है BEL जैसे एग्जामिनेशंस को क्रैक करने का फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊं, पूरी जर्नी के दौरान याद रखना, आप मोटिवेटेड रहो भाई। आपको सिलेक्शन हो रहा है, आपको सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पा रहा है। जब इस मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई करोगे, इस टेक्निक से, मैं आपको बता देता हूँ, एक ही टेक्निक है, #CPR, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस रिवीजन। और इस टेक्निक से आपको पढ़ाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। आप नहीं तो खुद से पढ़ लो भाई। जो मैंने टॉपिक्स बताए, जो मैंने सिलेबस बताया, उससे आपके खुद के अपने डिटेल नोट्स यूट्यूब से बना लो, बुक किताबों से बना लो, कहीं से बना लो। प्रैक्टिस के लिए मैंने सोर्स बता दिया है। रिवीजन आप फ्रीक्वेंट करते रहो, वीकली, डेली, मंथली, और आपका अच्छे से रिवीजन, जब भी किसी सब्जेक्ट की या टॉपिक की रिवीजन की फ्रीक्वेंसी 5 से 6 बार हो जाए, समझ जाओ कि वो आपके दिमाग में परमानेंट जाएगा। तो अब धीरे देख लो। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हमने देखो, दोनों ही कैटेगरी में अगर आप लोगों के लिए बैचेस प्लान कर रखा है, तो अगर आप चाह रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप कहीं भी जुड़ो, लेकिन सिलेक्शन के लिए जुड़ो यार, सिंपल सी बात है। जब आप इस माइंडसेट से जुड़ोगे ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करोगे।
एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अब सवाल आप लोगों के मन में होगा, प्रिपरेशंस करें कि नहीं? कर सकते हैं यार। देखो अड्डा 24/7 ने आप सब लोगों के लिए पीईएल का मैकेनिकल कैटेगरी में एक अच्छा बैच लाया है हम लोग। बेसिकली जो 24 जनवरी से शुरू हो रहा है, आप इसको इनरोल कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है और आपके अपने बजट का है। वाई एक कूपन कोड लगा करके इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, राइट। ये 1239 रुपये का है राइट नाउ, अगर मैं बात करूँ। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, सेम मैकेनिकल में भी। देर किस बात की, स्मार्ट अप्रोच यही है कि मैंने सारी रणनीति बना दिया, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अब आपका बारी है कि भाई इस पे आप वर्क करना चाहते हो या नहीं करना चाहोगे, आपका हो जाएगा सब कुछ यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। थैंक यू।